तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। कमिश्नर पेशावर का तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह खान न्याजी को खत पुरअमन इंतखाब के इनेकाद के बारे में मालूमात हासिल की। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में किस मकाम पर होंगे, सूबाई ज़िले की क़यादत ताहाल ला इल्म। पार्टी ज़राए के मुताबिक हालात के पेश नज़र मकाम को खुफिया रखा गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कराने की अफवाहें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक आज जगह का तयन कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ कर दिया। कहा, पोलिंग अमले में मखसूस धड़े के लोगों को तैनात किया गया, इलेक्शन होने से पहले ही फिक्स कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं, कई बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर अमले का PTI रहनुमा को फॉर्म देने से इनकार। अकबर एस बाबर गुस्से में वापस चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समात आज अडयाला जेल में होगी। अदालत ने वकालत सफाई की 5 दिसंबर तक समात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गजा में जंगबंदी खत्म होते ही इजराइल ने 178 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल। मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना फजाई बमबारी। इजरायली टैंक्स की पनाहगुज़ीन कैंप्स के नजदीक शेलिंग। कतरी वजारत खारजा का इजरायली जारहियत पर इजहार अफसोस। कहा, जंग बंदी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी। जंग में वक्फे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। गजा पर इसराइली दरिंदगी, सैकड़ों माओं की गोद जड़ गई। कल तक घरों के आंगन और माओं की गोद में खेलते नन्हे फूल खौफनाक बमों की नजर हो गए। वालिदैन की शीरखार बच्चों की लाशें हाथों में उठाकर दुहाइयां, देखने वालों के दिल लरस गए। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। यमन, उर्दन और लेबनान में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इजरायली हमलों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। ब्रसेल्स, जर्मनी और मगरबी किनारे में भी हजारों अफराद का गजा में मुकम्मल जंग बंदी का मुतालिबा। अमरीकी रियासत अटलांटा में इजरायली कौंसलेट के सामने फलस्तीनी परचम में लिपटी खातून ने खुद को आग लगा ली। खातून को बचाते हुए एक शख्स भी जख्मी हो गया। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक नताइज भुगते। दुनिया को जीरो कार्बन पॉलिसी की तरफ आना होगा। 92वीं शाह चार्ल्स का COP28 इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीली को आने वाली नस्लों के लिए खतरा करार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका। जमीन की हिफाजत के लिए ग्रीन हाउस गैसों का अखराज रोकना जरूरी है। दुबई में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस की स्लाइड लाइन्स पर निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नेदरलैंड्स के हम मनसब से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अनवारुल हक काकर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और हॉलैंड के हम मनसब मार्क रूटे से भी मिले। बरतानवी शाह चार्ल्स के हमरा कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस्तकबाल किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने ट्वीट में लिखा, इक्तिसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस्लाहात के बवक्त निफाज और पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI पर रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर भी शरीक मुल्जिमान में शामिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपील की समाअत करेंगे। बिलावल भुट्टो सियासत को नई तर्ज पर लाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार इस वक्त सियासत के PhD आसिफ जरदारी हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। सहाफ़ियों से बात करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हम सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफ़ी ने पूछा, इंतखाबी शेड्यूल कब जारी करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें। ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल पर बोले, नो कमेंट्स। इलेक्शन कमीशन में मुतासिब लोग बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे हल्का बंदियों के फैसले 15 साल से मुसल्लत लोगों के जेर असर किए गए। माजी की तरह हमारे वोट्स को ना गिना गया तो कराची वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, 2018 में हमारी सीट्स की चाइना कटिंग की गई। अगले इलेक्शन में कराची की तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे। मुस्तफा कमाल का इलेक्शन कमीशन सिंध पर शदीद तहफ्फुज़ात का इज़हार। कहा, इलेक्शन कमीशन सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने में मसरूफ। PP की तमाम शिकायत का अजाला किया गया, हमारी नजरअंदाज कर दी गई। MKM के खदशा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। मुत्तहिदा क़यादत को सोमवार के रोज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। MKM के इलेक्शन कमीशन सिंध पर किए गए एतराज़ात पर बात होगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियां खत्म कर दी। मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे आज और कल खुलेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से होंगी। अगले हफ्ते सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफे ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों को आग लगा दी। नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंची। इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में टमाटर 60.4%, आलू 15%, चाय की पत्ती 13% और प्याज 12.3% महंगे हुए। अंडों की कीमत में 7.1% इजाफा हुआ। चीनी 8.5% महंगी हुई। डस्का में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म पुलिस की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने 17 साल अब्दुल रहमान को डाकू करार दिया। दावा किया कि 4 डाकुओं के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान मारा गया। तालिब इल्म के वालिद इमाम मस्जिद का कहना है कि बेटा मुर्गों की लड़ाई देखने गया था। लवाहिकीन का एहतजाज, एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के करीब सुंदर के इलाके में तलबा की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्जिमान को CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। हमले में 2 तालिबात जख्मी हुई थी। ठंडे ठार मौसम में वादिय सवात के दिलफरेब नज़ारे। बर्फबारी ने मालम जब्बा का हुस्न दोबाला कर दिया। वादिय कागान में बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क पर बर्फ ही बर्फ। झील सैफुल मुलूक को अगले साल गर्मियों तक बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में मुसलसल बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। उर्दू अदब और अफसानों पर सेशन होंगे। मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई भी आज होगी। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ सेशंस ने हाजरीन को खूब महसूस किया। आरिफा जहरा और भारतीय सहाफ़ी सईद नकवी ने मेला लूट लिया। मैनेजर की कोताही, कौमी टीम को सिडनी एयरपोर्ट पर शर्मिंदगी का सामना। वाक़या सिडनी के इंटरनेशनल टर्मिनल से लोकल टर्मिनल तक सामान की मुंतकिली के इंतजामात न होने से पेश आया।
खिलाड़ियों ने सामान खुद ट्रक में लोड किया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। नबीद अकरम चीमा की जानिब से नाकिस इंतजामात पर खिलाड़ी नाराज हो गए। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म दूध जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। कराची के इलाके सदर की मशहूर दूध जलेबी खाने लोग दूर दूर से आते हैं। और इस्लामाबाद में गुले दाऊदी खिल उठा। ठंडे ठार मौसम में रंगारंग फूलों की खूबसूरत नुमाइश, शहरियों के चेहरों पर रौनक आ गई। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।